स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 15 अप्रैल की 25 अहम खबरें। सल्तनत उस्मानिया के दौर में हासिल की गई तारीख़ी मस्जिद आया सोफिया में 86 सालों बाद पढ़ी गई तरावी। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर नमाज की अदायगी के देखे गए रूह परवर मनासिर। तुर्की फिजा से फिजा में मिसाइल हमले की टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले कंट्रीज में हो गया शामिल। बोज़दोगान मिसाइल के कामयाब टेस्ट की तुर्क सदर एर्दोगान ने दी खुशखबरी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमेरिका को दिया झटका। कहा, न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए वियना की अमेरिकी तजावीज़ इस काबिल भी नहीं कि उन पर डाली जा सके नजर। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत के इनकार के बाद अब भारत 3675 टन चीनी यानी शुगर ब्रिटेन को टैरिफ कोटा के तहत करेगा एक्सपोर्ट। रशिया ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना के खिलाफ उसकी तैयार की गई स्पुतनिक वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भारत को फ्री ट्रांसफर करने को हुआ तैयार। माली मदद भी देगा रूस। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 2,739 नए केसेस, 1038 अफराद की मौत की भी है खबर। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए कोरोना केसेस, फिर भी कुंभ पर पाबंदी लगाने से उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कर दिया मना। सीएम तीरथ सिंह ने कहा, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा कुंभ मेला। रामगोपाल वर्मा ने फिर कुंभ मेले को लेकर ट्वीट करते हुए कसा तंज। कहा, गुनाह धोने के लिए डुबकी लगाने वाले लाखों लोगों को मिलेगा मौत के तौर पर कर्मा यानी बदला। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का किया ऐलान। जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। एसेंशियल सर्विसेज इस दौरान रहेगी जारी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का ऐलान, कोरोना की वजह से गोवा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को कैंसिल करने पर अभी नहीं किया गया गौर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का वेस्ट बंगाल में हजारों अफराद की भीड़ से खिताब। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट की है सरकार। मोदी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अपने मातहतों को इसलिए डांटा क्योंकि उन्होंने गोबर पर रिसर्च नहीं की थी। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, उनकी तरजीहात ही गुड़ गोबर हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मिनिस्टर प्रेम सिंह पटेल का कोरोना से हो रही अमवातों पर अजीब ज्ञान। कहा, जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें मरना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि CJI अब एक खातून हो। हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की बड़ी परेशानी। येडियुरप्पा के खिलाफ एक और बीजेपी MLA हासन गौड़ा पाटिल यातनाल ने उठाई आवाज। कहा, मुझे बनाओ CM, योगी की तरह चलाऊंगा सरकार। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को बुरी तरह पीटने का वीडियो हुआ वायरल। 1 अप्रैल को हुआ था वाकया। दिल्ली पुलिस ले रही है सख्त एक्शन। बेटी के रेप का बदला लेते हुए एक बाप ने मुलजिम के परिवार के 6 लोगों का कर दिया कत्ल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। तेलंगाना में फिर बढ़ेगी सियासी गर्मी। ग्रेटर वरंगल के साथ साथ खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिद्दीपेट, अचमपेट, जड़चरला, कोत्तूर, नकरेकल के 30 अप्रैल को होंगे इलेक्शन। 3 मई को आएगा रिजल्ट। हेल्थ बुलेटिन में तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 3,307 केसेस जबकि 8 अफराद की कोरोना से मौत की खबर दी गई। 35,000 से ज्यादा अफराद को दी गई कोरोना वैक्सीन। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने दिया सनसनीखेज बयान। कहा, तेलंगाना में हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना। अब लोगों को घरों में भी मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। जल्द ही नहीं उठाए गए कदम तो महाराष्ट्र जैसी हो जाएगी सूरत हाल। तेलंगाना के एक और देहात में सेल्फ लॉकडाउन। करीमनगर जिले के पेद्दाकोरमापल्ली में शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले कई अफराद पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद लगाया गया सेल्फ लॉकडाउन। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर ओहदेदारों के साथ ली हाई लेवल मीटिंग। सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने की दी हिदायत।
तेलंगाना में अपनी नई पार्टी शुरू करने का ऐलान कर चुकी वाईएस शर्मिला ने रियासती हुकूमत पर नौजवानों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। नौजवान को रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए की एक दिन की भूख हड़ताल। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर की अवामी तालीमी व समाजी खिदमात को खिराज पेश करने के लिए उर्दू अकेडमी की जानिब से शाये किताब शौकत उस्मानिया का माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर के हाथों रस्मी इजरा। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने पुलिस मुलाजमीन को दिया अपनी सलाहियतों में इजाफे करने का मशवरा ताकि साइबर क्राइम केसेस से मौसर तौर पर निपटा जा सके। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।